हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। ध्यान समझिएगा। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में आपको पीछे एक फिगर हमने समझाया था, जिसमें आपने देखा था कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है EBN, उसके वक्र में जिसका द्रव्यमान संख्या 30 था और 170, इनके बीच में 30 और 170 के बीच में एक लंबा सपाट भाग है। उस ग्राफ में आपने क्या देखा था? एक लंबा सपाट भाग देखा था, इसमें जब आपका द्रव्यमान संख्या 30 और 170 के बीच में। देखे ध्यान से, यह आपका 13.1 है, परमाणु क्रमांक 30, ठीक है, या 32 से 30 से लेकर 170 के बीच में यहाँ तक एक लंबा जो है सपाट भाग आपको दिख रहा है 30 से और 170 के बीच में, ठीक है। एक लंबा सपाट भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस भाग में प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग अचर 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यह जो A बराबर 30 से A बराबर 170 के बीच का जो ग्राफ था, एक लंबा सपाट भाग था, इस भाग में प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है लगभग फिक्स थी, लगभग कांस्टेंट थी, अचर थी, और वह कितनी थी? 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। इससे हल्के नाभिक मतलब 30 से कम, ठीक है, और भारी नाभिक अर्थात 170 से अधिक, हल्के नाभिक, ठीक है, A <30 वाले भाग, और भारी नाभिक A < 170 वाले भाग में, ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो जिसका द्रव्यमान संख्या 30 से कम है या 170 से अधिक है, ऐसे नाभिकों के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। और 30 और 170 के बीच में लगभग अचर होती है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और 30 से कम 170 से अधिक वालों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। यदि बंधन ऊर्जा अधिक हो तो उस बंधित निकाय, यदि बाइंडिंग एनर्जी अधिक हो तो उस बंधित निकाय जैसे कि नाभिक का कुल द्रव्यमान कम होगा। यदि बंधन ऊर्जा अधिक होगी तो उस बंधित निकाय की, जैसे कि नाभिक की, कुल द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। जिसके कारण यदि कोई कम कुल बंधन ऊर्जा वाला नाभिक किसी अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो तो कुल ऊर्जा विमुक्त होगी, ठीक है। तो यदि कोई कम कुल बंधन ऊर्जा वाला नाभिक जो है किसी अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में बदलेगा, रूपांतरित होगा, तो कुल ऊर्जा निर्मुक्त होती है। किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक माध्यमिक द्रव्यमान खंडों में अथवा हल्के नाभिक का किसी भारी नाभिक के में, हल्के नाभिक का किसी भारी नाभिक में संयोजन होने में यह प्रक्रिया ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर भारी नाभिक जो है 2 हल्के माध्यमिक नाभिक में टूट रहा हो तो उसे विखंडन कहेंगे, या फिर हल्के नाभिक जो है मिलकर भारी नाभिक बना रहे हों, इसे संलयन कहेंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। चाहे विखंडन की प्रक्रिया हो, भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट रहा हो, या हल्का नाभिक भारी नाभिक में बदल रहा हो, अर्थात संलयन की प्रक्रिया हो, दोनों ही प्रक्रिया में कुल ऊर्जा विमुक्त होगी। कुछ ऊर्जा क्या होगी? रिलीज होगी। तो आपने देखा कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र में द्रव्यमान संख्या 30 और
द्रव्यमान संख्या 170 के बीच एक लंबा सपाट भाग होता है। इस भाग में प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग अचर होती है, जो कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हल्के नाभिकों जिसकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, हल्के नाभिक वाले भाग, और भारी नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है वाले भाग की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। यदि बंधन ऊर्जा अधिक हो, ठीक है, यदि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, अधिक हो, तो उस बंधित निकाय जैसे नाभिक का कुल द्रव्यमान कम होगा। यदि बंधन ऊर्जा अधिक होगा तो उस बंधित निकाय का कुल द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण यदि कोई कम कुल बंधन ऊर्जा वाला नाभिक किसी अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो तो कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है। किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक माध्यमिक द्रव्यमान खंडों में टूटना विखंडन कहलाता है, अथवा हल्के नाभिक का किसी भारी नाभिक में संयोजन अर्थात संलयन की प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ विमुक्त होने वाली ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की होती है। तो कोयले और पेट्रोलियम के जलाने पर जो ऊर्जा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होती है, और निकलने वाली ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की होती है। जबकि किसी नाभिकी प्रक्रिया में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोट की ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकी प्रक्रिया में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोट की ऊर्जा रिलीज होती है। अतः द्रव्यमान की समान मात्रा के लिए रासायनिक स्रोतों की अपेक्षा नाभिकी स्रोत जो है लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त करते हैं। द्रव्यमान की समान मात्रा के लिए रासायनिक स्रोत की अपेक्षा जो नाभिकी स्रोत है वह लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त करता है। जैसे कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 10 पे पावर 14 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10 पे पावर 14 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से 10 पे पावर 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से केवल 10 पे पावर 7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही, जबकि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10 पे पावर 14 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, अर्थात द्रव्य के समान मात्रा के लिए रासायनिक स्रोतों की अपेक्षा नाभिकीय स्रोत से लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त होती है।